एक बंदर था और उसका सबसे प्यारा दोस्त एक समझदार खरगोश। उन्हें महल से एक जिम्मेदारी मिली, जादुई दुनिया से होते हुए दूसरे शहर तक सामान पहुंचाना। दोनों गर्व और उत्साह के साथ ट्रेन में बैठकर निकल पड़े। कई दिन बीत गए, रास्ते बदलते गए और फिर वे एक रहस्यमयी जादुई जगह पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। चारों ओर सन्नाटा था और सारे जानवर पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे, जैसे समय ने खुद को कैद कर लिया हो। वे इस डरावनी जगह से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक ट्रेन के ट्रैक पर एक विशाल हाथी की पत्थर बनी मूर्ति पड़ी मिली। दोनों ने तुरंत ट्रेन रोकी, नीचे उतरकर उसे हटाने की पूरी कोशिश की। धक्का लगाया, रस्सियां बांधी, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीद कमजोर पड़ने लगी। तभी एक दिन एक बहुत बूढ़ा जादुई चूहा बाबा उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। उसने कहा, बेटा, यह हाथी तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम इन सबको शाप से मुक्त नहीं करोगे। जैसे ही ये जीवित होंगे, हाथी भी जिंदा होकर रास्ता छोड़ देगा। खरगोश ने घबरा कर पूछा, लेकिन बाबा, ये शाप कैसे टूटेगा? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें उस बर्फीले पहाड़ पर जाना होगा। वहां एक डरावनी गुफा है। उस गुफा में एक शक्तिशाली जादुई राक्षस रहता है। उसके पास शीशे की बोतल में एक जादुई पंख बंद है। वही पंख इस शाप को तोड़ सकता है। लेकिन तभी बंदर बोला, अगर हमें हिम्मत चाहिए तो जो ये कहानी देख रहे हैं वो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी दोस्ती की ताकत और बढ़ जाए। जैसे ही दर्शकों ने दिल से साथ दिया, दोनों को अंदर से अजीब सी शक्ति महसूस हुई। वे बर्फ से ढके पहाड़ की ओर निकल पड़े। ठंडी हवाएं चुभ रही थीं, रास्ता खतरनाक था। कई मुश्किलों के बाद वे उस अंधेरी गुफा तक पहुंचे। अचानक जमीन कांपी और एक विशाल राक्षस उनके सामने आ गया। वह गरजा, क्यों आए हो? बंदर ने साहस जुटाकर कहा, हम अपने दोस्तों को बचाने आए हैं। राक्षस ने उनकी परीक्षा ली। खरगोश गहरी खाई में फिसलने लगा और बंदर ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ लिया। उनकी सच्ची दोस्ती देखकर राक्षस का दिल पिघल गया। असल में वह भी शापित था। उसने मुस्कुराकर जादुई पंख उन्हें दे दिया। जैसे ही उन्होंने उस पंख को जादुई दुनिया में लाकर हवा में लहराया, एक एक करके सारी मूर्तियां जीवित होने लगीं। सन्नाटा खुशियों में बदल गया। ट्रैक पर पड़ा विशाल हाथी भी जिंदा हो गया और धीरे से रास्ता छोड़ दिया। ट्रेन फिर से आगे बढ़ी और जादुई शहर में जीवन लौट आया।